हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाया है। वो स्ट्रक्चर का रूल आप लोग ध्यान से समझ लें ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन आसानी से आने लगे। इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हर तरह के सेंटेंस आपको बताए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाएगा, अफर्मेटिव कैसे किया जाएगा, नेगेटिव कैसे किया जाएगा और इंट्रोगेटिव कैसे किया जाएगा। ये सभी का रूल भी बताऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन कैसे हम लोग करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस बिना देरी के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा, या फिर आप लास्ट में कर देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लें। ओके, देखिए सबसे पहले जो हमारा ट्रांसलेशन है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन है, कोई बहुत बड़ा ट्रांसलेशन नहीं है। इसका बड़ा भी ट्रांसलेशन आता है जिसमें पहले और बाद वाला भी आता है, वो भी आप तक पहुँचेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आप पहले सिंपल इसका समझ लेंगे तो वो वाला ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी होगी, वो भी आपको बताया जाएगा। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी हम लास्ट में क्या देखते हैं, पहचान क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहचान चुका हूँगा आया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ऐसा भी अगर वाक्य के अंत में आता है तो वो हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सबसे पहले हम टेंस की ही मतलब पहचान की ही बात करते हैं। जब कोई भी टेंस अगर हम पहचान जाएंगे तो फिर उसमें का रूल क्या है, वो रूल हमको समझना है। तो मेन टॉपिक क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको समझना जरूरी है। विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट भाई सब ट्रांसलेशन में लगेगा, बिना सब्जेक्ट कोई ट्रांसलेशन जल्दी बनता नहीं है। यदि कहीं नहीं है तो भी बताया जाता है आपको। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि भाई विल हैव और शैल हैव दो चीज़ है, तो कहाँ पर हमको विल हैव लगाना है और कहाँ पे शैल हैव लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ जो है, आई और वी अगर आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं, तो इसके साथ हम लोग शैल हैव यूज करेंगे। और बाकी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल जो है ये चीज़ माने नहीं रखता, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ माने रखेगा कि आई वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं और उसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले कैसे करना है, स्ट्रक्चर के थ्रू से एकदम समझ गए होंगे आप, और नहीं समझे होंगे तभी करके आपको दिखाऊंगा तो आप खुद जो है देखेंगे कि यहाँ ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को जब शुरू करेंगे तो मैक इंग्लिश क्या होती है, आई। तो हमने लिख दिया आई। अब देखो आपको यहाँ मैं दिखाया था कि आई और वी होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, ठीक है, शैल है। हमने शैल है लगा दिया है। ठीक, ओके, इतना लगा लिया आपने, आई शैल है। फिर उसके बाद लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। पत्र का ए लेटर हो जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन आपके सामने हो गया, देख सकते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर हो गया। कितना आसान लगा होगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले पहचान बहुत जरूरी। वे की इंग्लिश क्या होगी, वे बाजार जा चुके होंगे, जैसा कि आप जानते हो वे की इंग्लिश दे होती है। तो यहाँ हमने दे लिख दिया। अब यहाँ आई भी तो है नहीं तो इसलिए हम विल लगा देंगे। फिर उसके बाद हैव। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुंच चुके होंगे, बाजार, द मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे इससे जानकारी मिलती है कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, अब अफर्मेटिव आपने कर लिया। अब चलिए दोस्तों, अब आपको नेगेटिव बता देता हूँ। अब इस तरह से आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव का, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बनेगा। सिर्फ आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। ठीक,
मीनिंग याद रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो आप फंस जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इस चैनल पर जो है वर्ब की फॉर्म भी अपलोड की है, आप वहाँ से वर्ब की फॉर्म भी देख सकते हैं और जितना हो सके उतना लर्न कर लें, आपको आगे काम देने वाला है। तुम कलम नहीं खरीद चुके होंगे, चलिए ठीक है, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। फिर उसके बाद आपको बताया हूँ कि भाई कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, आई वी ना हो बस। यू विल नॉट हैव, यहाँ नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट हैव, ठीक है। मतलब विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, ध्यान देखिए, विल नॉट यहाँ हमने लगा दिया, छोटा सा लिखा है, विल नॉट हैव। खरीदने का बाई होता है तो बाई का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हर जगह थर्ड फॉर्म लगेगा। बॉट द पेन, बॉट द पेन। रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा तो यहाँ लिखेंगे रवि, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद रेड अंग्रेजी का इंग्लिश, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में, आपको लेके चलते हैं। इंट्रोगेटिव में कैसे करना है आपको ये देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, शुरू में क्या आएगा तो विल या शैल को पहले लगा देना है, बीच में आएगा कब क्यों कहाँ तो उसकी अंग्रेजी पहले ले लेना है। तो शुरू में आया है पक्षी है तो विल लगा दीजिए आप पहले, विल। उसके बाद पक्षी का द बर्ड्स लिख दीजिए। देखिए यहाँ जो हैव है ना, विल हैव, मतलब तुरंत नहीं लगेगा हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको हैव रखना होगा। अच्छा, हैव। फिर उड़ने की इंग्लिश फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोन। यहाँ फ्लोन लिख दीजिए, कहाँ? आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वाला है और वो भी क्वेश्चन वर्ड वाला ट्रांसलेशन है। बीच में कब आया है, क्यों आया है, कहाँ, कैसे, कुछ भी आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देना है। तो कब की इंग्लिश होती है? व्हेन, तो हमने व्हेन लिख दिया। फिर उसके बाद व्हेन के बाद क्या लगना चाहिए? विल लगना चाहिए ना। फिर दे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश दे। फिर उसके बाद हैव इसके बाद रखिएगा जैसे वहाँ पे रखे हैं। स्नान करने का बात होता है तो बात का थर्ड फॉर्म बाथड, क्या हो जाएगा? बाथड, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसका जो है ट्रांसलेशन हो गया, वे स्नान कब कर चुके होंगे? व्हेन विल दे हैव बाथड, ठीक। तो इस तरह से हमको ट्रांसलेट करना है और सीखना है। अगर इस तरह से हम सीखेंगे तो बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। और दोस्तों इसी के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ इसी टेंस का जो पहले और बाद वाला ट्रांसलेशन होता है, जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, इस तरह के बहुत सारे ट्रांसलेशन आप लोग देखे होंगे। और अक्सर आपको हो सकता है उसमें दिक्कत भी अगर होती होगी तो भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये मैंने आज सिंपल बिल्कुल बताया था ताकि क्लास 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा हो उसे आसानी से समझ सकता है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहें। और आपको मैं पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी आता है सब कुछ सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टीम। थैंक यू सो मच। ओके।